हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रिया आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर मम्मा में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो लगभग हर घर की कहानी बन चुकी है। हर पेरेंट्स इस बात से रिलेट करेंगे। क्या है वो टॉपिक, क्या है ऐसी बातें? बहुत सारे पेरेंट्स आके क्वेश्चन करते हैं, मेरा बेटा 4 साल का हो गया है लेकिन वो अभी तक खुद से खाना नहीं खा पाता है, खुद से तोड़ के मुंह में चबा के नहीं खाता है। मेरी बेटी सिर्फ चिप्स पिज्जा बर्गर मांगती है, रोटी सब्जी दो तो नहीं खाता। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो परेशान है बच्चे खाना नहीं खाते इस बात को लेकर। क्यों ऐसा हुआ? अगर कारण जानना चाहेंगे तो जब से वीनिंग यानी कि सॉलिड फूड स्टार्ट किए तब से अब तक पेरेंट्स से ही जाने अनजाने बहुत सारी ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसके इफेक्ट से पता नहीं चलता है, पता ही नहीं रहता है, जिसकी वजह से ये होता है। तो कारण जानना चाहेंगे तो उसकी बहुत लंबी लिस्ट है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लगेगा। लेकिन अभी करना क्या है वो हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आज के वीडियो में मैं आपको एज अ मदर, चूंकि मेरा बेटा 2 साल का हो गया है तो मेरी भी मदरहुड जर्नी आप सबकी तरह ही है। मेरा बेटा भी कई बार ऐसा करता है कि वो खाना नहीं खा रहा, बहुत सारे अप डाउन आए इन 2 साल में। तो उस समय पे मैंने ऐसे क्या क्या चीजें किए जिसकी वजह से उसकी ये खाना नहीं खाने की प्रॉब्लम तो दूर हुई, साथ में उसकी ईटिंग हैबिट्स थोड़ी और बेटर हो गई। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि क्या राइट वे है। चूंकि मुझे थोड़ी बहुत पहले से नॉलेज थी और वो सारे नॉलेज के चलते मैंने कुछ स्टेप्स ऐसे लिए जिसकी वजह से मेरी जर्नी आसान हो गई। और मैं चाहती हूँ आप सबकी भी जर्नी, मदरहुड जर्नी आसान हो, आपका बच्चा भी खाना लगे। क्योंकि अगर जब बच्चा खाना नहीं खाता तो माँ को कितनी तकलीफ होती है मैं आपसे समझ सकती हूँ। मैं आपको पहले एग्जांपल देती हूँ। जैसे मेरा बेटा अभी खाना नहीं खाता था कुछ दिन पहले, उसको अचानक से खेल में इतना बिजी हो गया कि वो खाना खाना छोड़ दिया था। मतलब पीछे अगर मैं उसको खाना दे रही हूँ तो वो मुंह इधर उधर करेगा, भाग जाएगा। तो मैंने क्या किया, उसको खाना ही नहीं दिया एक टाइम के लिए, 2 टाइम के लिए। फिर आके वो अपने से मुझे बोला, मम्मा मुझे भूख लगी है। कैसे? एकदम साफ इतना ज्यादा भूख नहीं बोल लगी है? पाता वो, आ खाना खाना ऐसे है? इशारा करता है या खाना खाना खाना, रोटी दाल ऐसे बोलता है। तो तब अच्छा लगता है कि चलो बच्चा खाना मांगा तो उसको भूख का एहसास हुआ। तो बच्चे को भूख का एहसास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तब उसको पता चलेगा कि हाँ भूख लग रही है और खाना खाने के बाद वो भूख जा रही है। तो बच्चे को ये समझाना बहुत मुश्किल है। और अगर आप कोशिश करेंगे तो वो समझ जाएगा, और एक बार उसको ये चीज समझ में आ गई तो वो डेफिनेटली आपसे मांग के खाना खाएगा, अच्छे से खाना खाएगा, फिर आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ऐसी चीजें जिसको हमें नहीं करनी है। क्या करनी है? बहुत सारे लोग बताते हैं नहीं करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो गलतियां होने से बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। सबसे पहले है आपको इमोशनल नहीं होना है। जैसे मैंने बताया, मैंने अपने बेटे को खाना ही नहीं दिया 1-2 टाइम। आपको ये बात समझनी होगी, इमोशनल नहीं होना है कि 1-2 टाइम अगर खाना नहीं खाया तो उससे कोई भी बड़ी चीज नहीं होने वाली है। वैसे भी अगर उसकी डाइट कम होगी, इधर उधर से आप कुछ भी स्नैकिंग कराएंगे तो उससे अल्टीमेटली न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। इससे तो बेटर है आप 2 टाइम खाना नहीं देंगे। लेकिन जब आप खाना नहीं दे रहे हैं तो ये इंश्योर करना पड़ेगा कि बाकी सारी स्नैकिंग भी वो नहीं कर रहा हो। मतलब आपको उसको थोड़ी देर भूखे रखना है। मैं जानती हूँ ये बहुत टफ है, बट आपको अगर उसका बेटरमेंट चाहिए तो आपको ये करना पड़ेगा। उससे होगा क्या, जब वो नहीं खा रहा होगा तो उसको भूख लगेगी, और वो भूख लगेगी तो वो आके आपको मांगेगा खाना, इशारा करेगा, कुछ तो ऐसे साइंस देगा कि उसको भूख लग रही है। और जब इंसान को भूख तेज लगती है, गट पूरा खाली हो जाता है, तब हमारे जो फूड का न्यूट्रिशन वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्व होता है। तो उसके बाद जो वो खाना खाएगा तो उससे उसको सारे न्यूट्रिशन मिलेंगे। और जो उसकी पिकी ईटिंग की हैबिट है, मतलब यही ही खाना है, वो भी कम हो जाएगी। सेकेंड है, आपको घर को कैफेटेरिया नहीं बनाना है। मतलब क्या है, एक चीज नहीं खाया आप दूसरी चीज बना के दे दिए, तीसरी चीज बना के दी गया, कुछ तो खाएगा। थोड़ा थोड़ा करके उसकी एपेटाइट सप्रेस हो रही है। तो ये मिस्टेक नहीं करनी है। आप अपना बचपन याद करिए, जब जॉइंट फैमिली होती थी, घरों में क्या होता था, सुबह रोटी सब्जी बन जाती थी, सबको वही खाना रहता था। चिप्स वगैरह आप कब खाते थे? जब फ्रेंड के बर्थडे में जा रहे हैं या स्पेशल ओकेजन हुआ। आज की डेट में अलमारी खोलते हैं, चिप्स भरी रहती है। आपको ये बात समझनी होगी कि चिप्स कुरकुरे बर्गर पिज्जा ये सब आपको घर में लाना ही नहीं है। थोड़े दिन प्रॉब्लम होगी अगर बच्चे को आदत पड़ चुकी है, और अगर नहीं आदत पड़ी है तो आप उनको ये इंट्रोड्यूस ही नहीं करिए। बहुत हार्मफुल है, बहुत ज्यादा ट्रांस फैट है और भूख इससे बच्चे की जा रही है।
भूख लग रही है, आप पूड़ी सेक के दीजिए, रोटी बना के दीजिए, तो बच्चे को इसकी आदत पड़ेगी। मेरा बेटा अब भूख लगती है तो अगर मैं उस टाइम पे उसको सोचूंगी कि कुछ और दे दूं, तो वो नहीं खाता है। उसको आदत है रोटी रोटी, भूख मतलब रोटी, मम्मा रोटी, दाल दाल, ऐसे बोलता है। तो अगर वो 2 साल का बच्चा समझ सकता है, तो थोड़ा बच्चा, बड़ा बच्चा है अगर वो, अगर उसकी इधर उधर की आदत पड़ चुकी है, वो धीरे से ठीक हो जाएगी। बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं, वो आप जैसे ढालेंगे वो वैसे ढल जाएंगे। तो हो सकता है अभी थोड़ा टाइम लगे, बट धीरे धीरे हो जाएगा। तीसरी मिस्टेक, हमको मिल्क पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चा खाना अगर नहीं खाए एक टाइम, तो थोड़ी देर तक वेट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, दूध दे देंगे। अगर बहुत सारे लोग बॉटल भी देते हैं बच्चों को, उससे क्या होता है, बच्चा दूध पी लिया, पेट भर गया। अब जब पेट भर गया, तो अब जब उसका सेकंड मील टाइम होगा, फिर से उस समय तक उसको भूख नहीं लगी है, फिर से वो खाना नहीं खाएगा, फिर से आप थोड़ी देर बाद फिर से उसको मिल्क दे देंगे। आप इमोशनल हो जाएंगे, अरे बच्चा खाना नहीं खाया, चलो उसको मिल्क ही दे दें, कुछ तो बॉडी में जाएगा, कुछ तो न्यूट्रिशन मिलेगा। लेकिन इसके चक्कर में पूरी साइकिल खराब हो रही है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, सुबह बच्चा 8 बजे उठा, 9-10 बजे उसको नाश्ता करना है ना, नाश्ता नहीं किया प्रॉपरली, आपने 11 बजे उसको दूध दे दिया, लेकिन 2 बजे तक जब उसका सेकेंड मील टाइम हुआ, तब तक भी उसको भूख नहीं लग पाई। फिर आपने 3 बजे उसको दूध दे दिया, फिर जब सेकेंड स्नैकिंग टाइम हुआ, मील टाइम हुआ, तब तक भी उसको भूख नहीं लग पाई। तो अगर नहीं खा रहा है एक टाइम, तो उसको मत खाने दीजिए, लेकिन दूध को लिमिट करना है। अगर 2 साल का बच्चा है, तो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 300-400 ही मिल्क देना है। उसको भी हो सके तो कम दीजिए, क्योंकि कुछ ना कुछ फूड आइटम्स में आप इंक्लूड कर ही देते हैं मिल्क, तो ओवरऑल मिल्क कंजप्शन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो इस पर बनाया है। फोर्थ, हमको मिस्टेक्स क्या अवॉइड करनी है, फोर्थ मिस्टेक जो अवॉइड करनी है, वो है बच्चे को अकेले खाना नहीं देना है। मतलब बहुत सारे लोग, ऑलमोस्ट सभी लोग ऐसा करते हैं, बच्चे का खाने का टाइम हुआ, कटोरी में खाना ले आएंगे या प्लेट में ले आएंगे, उसको खिलाना शुरू करेंगे, टीवी चालू किया, मोबाइल दिया, खिलाना शुरू। क्या ये सही तरीका है खाना खाने का? नहीं। चाहिए क्या, उसको फैमिली मील टाइम के समय खाना खाने बिठाइए। हो सकता है शुरू में उस समय नहीं खा रहा हो, लेकिन उसको पता चलना चाहिए खाना खाना मतलब ऐसे, जैसे आप सोने के लिए प्रॉपर बिस्तर में आते हैं, कभी ये नहीं कि बच्चे को कभी सोफे में सुला दिया, कभी इधर सुला दिया, उधर सुला दिया। तो जैसे सोने के लिए एक प्रॉपर जगह होती है, नहाने के लिए बाथरूम में जा रहा है बच्चा, हर चीज के लिए, तो उसको ये भी पता होना चाहिए कि खाना हम एक जगह पे खा रहे हैं। अगर एक जगह पॉसिबल नहीं हो, तो उसकी कुर्सी टेबल बना दीजिए, उसकी सुंदर सुंदर प्लेटें बना दीजिए, तो उसको वो माहौल लगेगा कि हाँ, ये खाना है। अगर आप खुद साथ में बैठ के नहीं खाना खा पा रहे हैं, अगर जॉइंट फैमिली में है या फिर किसी काम में है, तो किसी और फैमिली मेंबर के साथ, दादा दादी खाना खा रहे हैं, तब उसकी एक छोटी सी प्लेट लगाइए, सेम उसकी थाली में आप सारी वैरायटीज रखिए, रोटी थोड़ी सी, दाल सब्जी, तो उसको इंटरेस्ट आएगा कि हाँ कुछ अच्छा है। एक कटोरी में दाल चावल साने, उसी में सब डाले और चम्मच से शुरू हो गए खिलाना, तो उसको भी लगेगा, जैसी मम्मी कटोरी लेके आई, वो डर जाएगा कि चलो अभी फिर से कसरत करना शुरू हो गया। तो ऐसा नहीं करना है, उसको चांस देना है, उसके सामने थाली रखिए, सब खा रहे हैं, उसको अप्रिशिएट करिए, देखो मैंने रोटी से दाल लगाया, खाए। और जब वो एक आध अटेम्प्ट करेगा, खाने की कोशिश करेगा, तो आप उसको इनकरेज करिए, उसको क्लैप करिए, उसको लगेगा हाँ मैंने कुछ तो अच्छा किया है, और वो सेकंड स्टेप भी करेगा, सेकंड रोटी के टुकड़े भी तोड़ेगा, या फिर शुरू में तोड़ तोड़ के दीजिए उसको, तो वो बस दाल में लगा के खाएगा। और उसको ये करने से उसकी धीरे धीरे खुद से खाने की हैबिट भी बनेगी, प्लस उसको पता चलेगा खाना खाने के बाद भूख शांत हुई, अच्छा लगा। आखिरी चीज, हमको बहुत ज्यादा टॉनिक्स पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं बच्चा खाना नहीं खा रहा है, डॉक्टर के पास आते हैं, कुछ टॉनिक लिख दीजिए, बच्चा कमजोर है। तो टॉनिक बहुत ज्यादा मदद नहीं करेगी। अगर बच्चा अंडरवेट है, तब आपके डॉक्टर बिना आपके बोले डेफिनेटली टॉनिक्स देंगे कुछ समय के लिए, जब तक बच्चा नॉर्मल वेट में नहीं आ जाता। लेकिन अगर बच्चे का वेट ठीक है, बस खाने की प्रॉब्लम है, तो धीरे धीरे उस खाने की प्रॉब्लम को इम्प्रूव करना है। अगर बच्चा अंडरवेट भी है, तो आपको खाने में ज्यादा ध्यान देना है। एक बार आदत सुधर गई, तो बाकी किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अच्छे से खाना खाएगा, कल को वो स्कूल जाएगा तो खाली टिफिन लेके नहीं आएगा। अगर बच्चा अगर खुद की खाने की आदत नहीं है, तो वो स्कूल में कैसे खाएगा? यहाँ तो आपने चलो मोबाइल टीवी चालू करके किसी तरीके से खिला दिया, लेकिन स्कूल में प्रॉब्लम होगी। जब दिन भर के लिए स्कूल जाएगा, डब्बा नहीं खा पाएगा, उसकी आदत नहीं है, तब बहुत बुरा लगेगा। इसीलिए सबसे पहले आप घर से शुरुआत करिए।
कहावत है चैरिटी बिगिंस एट होम, मतलब हर काम घर से शुरुआत होती है। घर से अच्छी हैबिट्स डालिए, वो स्कूल में काम आएगी और आप भी टेंशन फ्री रहेंगे। नहीं तो जब तक बच्चा स्कूल में रहेगा ये टेंशन रहेगी, बच्चे ने आज कुछ नहीं खाया है, सुबह से कुछ नहीं खाया है, आज तो दूध भी पी के नहीं गया है, ये सारी चिंता बनी रहेगी। तो आप घर से स्टेप लीजिए, रोज कोशिश करिए अपनी थाली, उसकी थाली या फिर उसके पापा की थाली साथ में लगाइए, जितना ज्यादा पॉसिबल हो। बच्चे को अच्छा लगेगा। मील टाइम को इंटरेस्टिंग टाइम बनाइए, एज अ फन। कोई जंग का मैदान नहीं बनाना है कि बस शुरू हो गए खाने के लिए। तो आज जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है वो बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस थी, प्लस थोड़ी साइंटिफिक अप्रोच जो बताई जाती है बच्चों के खाने के लिए मेरी अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं, आप अपनी रूटीन में इंक्लूड करिए, डेफिनेटली बच्चे को हेल्प मिलेगी। और भी आपके अगर कोई क्वेरीज रहती हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसको आंसर देके आपकी सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। तो आई होप आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर थोड़ी भी आपकी हेल्प होती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ये वीडियो, क्योंकि हर पेरेंट परेशान है बच्चे के खाना ना खाने को लेकर। और ये छोटी छोटी चीजें अगर आप इंक्लूड करेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर फिर भी कोई क्वेरीज रहती हैं आपकी, आप कमेंट करिए, मैं उसके आंसर्स देके आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू।